हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त काल से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। हमारा पहला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, श्रीगुप्त। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, कुषाणों के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ए होगा। ठीक दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो था दोस्तों, ये समुद्रगुप्त का था। ठीक, विलसड स्तंभ लेख कुमार गुप्त का था और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त और मंसूर लेख बंधु बर्मन का था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, आर्यभट्ट। ठीक दोस्तों, आर्यभट्ट को तो आप लोग अच्छा तरीका से जानते होंगे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? तो दोस्तों इसका आंसर है डी। दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा जो थी संस्कृत थी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, गुप्त काल से संबंधित है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जी दोस्तों, इसका नवरत्न में कालिदास भी शामिल थे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, नालंदा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में आया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, गुप्त काल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, चीन का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, वाकाटक वंश का शासक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, कोहोम स्तंभ लेख में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, बोध गया के लिए मांगे थे। ठीक दोस्तों, मंदिर निर्माण का कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण का कला का जन्म हुआ था। ठीक दोस्तों, पूछा जाता है प्रश्न कि मंदिर निर्माण कला जो अभी सभी धर्मों में विख्यात है वो जो किस काल में शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों गुप्त काल में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए,
शकों के उन्मूलन करने के बाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, विष्णुगुप्त थे। ठीक है, मतलब विष्णु थे, सॉरी विष्णु होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, चतुर्थ सदी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फायान और ह्वेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, डी होगा दोस्तों इसका आंसर। फायान जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था और ह्वेनसांग जो था दोस्तों ये हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धनवंतरी थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो दोस्तों वो समय राजा का था और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की निम्न में से किसका विवरण मिलता है? तो दोस्तों इसका जो होगा बौद्ध राज्यों का विवरण मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों, विहारों का विवरण मिलता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 16वें, 17वें और 19वें गुफाओं का निर्माण हुआ था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। जी दोस्तों, इसका मतलब कि नवरत्नों में अमर सिंह भी शामिल था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। इन्होंने अपने राज्यारोहण में गुप्त संवत को चलाया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का राजदरबारी कवि था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, समुद्रगुप्त का था। और दोस्तों इसके प्रयाग प्रस्ती में यानी प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त का से जुड़ी घटनाओं को लिखा गया है और उसके सैनिकों के विवरण को भी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, कला व साहित्य के क्षेत्र की अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ के धमिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो दोस्तों गुप्त काल में हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, दिनार कहा जाता। सोने की मुद्रा को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ठीक दोस्तों, रूपक कहा जाता था चांदी के सिक्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, कालिदास ने लिखा था कुमार संभव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था कुमार गुप्त ने किया था, तो ये गुप्त वंश में हुआ था, तो इसलिए इसका स्थापना युग गुप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? तो इसका आंसर होगा बी, उपज का छठा भाग लिया जाता था कर के रूप में, इसलिए इसका आंसर होगा बी, उपज का छठा भाग। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, गुप्त वंश ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, प्रयाग के। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, पुरुष और औरतों की समानता जो थी गुप्त काल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुनों को के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, गुप्त राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो दोस्तों कालिदास ने मालविकाग्निमित्र लिखा था, विक्रमोर्वशीयम लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है नहीं लिखा था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, जानकी हरण नहीं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, बाघ यानी धार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, 319 से 500 ईस्वी तक किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, गुप्त काल से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सर्वाधिक सिक्के सोने के सिक्के जो थे गुप्त काल में जारी किए गए थे, और शुद्धतम जो थे सोना की जो मुद्रा तो वो कुषाण काल में हुआ था। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, एरन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सॉरी दोस्तों इसका आंसर होगा ई। तो दोस्तों इसका क्रम है, पहले चंद्रगुप्त प्रथम थे, उसके पुत्र समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, और उसके बाद जो थे स्कंदगुप्त थे। इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, बयाना भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कुमारगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था यानी फीडुअल सिस्टम का अभिव्यक्ति सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। दूसरा कथन है हमारा आर, कथन है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो दोस्तों ये दोनों तो सही है, लेकिन ये दोनों का कहीं एक जगह मेल नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसका जो व्याख्या ठीक जगह तरह से नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे वीडियो को।